हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखते हैं मुद्राज। स्क्रीन विजिबल है सबको, राइट? हेलो, कैन समवन कंफर्म? Yes, Mukul, it's visible. इट्स गुड, राइट? ओके, परफेक्ट। तो जब हम मुद्राज के बारे में सुनते हैं, तो जनरली हमें मुद्रा वर्ड इज एसोसिएटेड विद टू थिंग्स। वन इज डांस परफॉर्मेंसेस, और बेसिकली द क्लासिकल डांस कल्चर जो है इंडिया में, एंड मुद्रा इज एसोसिएटेड विद करेंसी, right? So there is a third meaning to the word mudra. Mudra is posture, basically, our body posture. Any posture that we form using our body or any part of the body, so that is called as mudra. तो अगर मुद्रा पूरे साइंस को अगर एक स्टेटमेंट में समराइज करना है, तो वो स्टेटमेंट ये होगा कि ब्लूम वेयर यू आर प्लांटेड। आप जहाँ हो वहीं पे आप खिल सकते हो। दैट इज द मीनिंग, क्योंकि मुद्रा कहीं से आपको कुछ बाहर से लेना नहीं है, आपके अंदर ही सब है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज देर आर मेनी टेक्नोलॉजीज ऑफ वेल बींग। हमने सेशन का नाम ही दिया है कि मुद्रास फॉर वेल बींग, राइट? तो देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज, देन व्हाई येट अनदर? दिस इज द रीजन। इसके लिए आपको अलग सा कुछ लाने की जरूरत नहीं है आपके पास। यू ऑलरेडी हैव इट, एंड यू कैन डू इट एनीवेयर एनी टाइम। एंड एज वी गो इनटू द डिटेल्स, यू विल रियलाइज कि इसके जितना फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी कोई बना ही नहीं है। मैं इसको टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इट्स एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे मोबाइल फोन है, एक टेक्नोलॉजी है। कोई भी उस बटन को प्रेस करेगा तो वो टेक्नोलॉजी सेम काम करेगी। इसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कि फिर वो कोई भी हो, मैं वो बटन प्रेस करूँ या आप करें, इट विल वर्क द सेम। सो इट्स द सेम विथ मुद्रा। सो योगिक मुद्राज आर दैट इन्वेंशन ऑफ इंडियन कल्चर जो हमने दुनिया को दिया है, बेस्ट गिफ्ट है कि एनी वन कैन डू इट, एनी वेयर इट कैन बी डन। Okay, so bloom where you planted. So when I heard this statement, it really struck me. Yes, this statement summarizes what is actually mudra. Okay, let's start. So whenever we hear something, so first question comes into our mind ki why, right? So why exactly this thing? Because we have so many meditation techniques, asanas, they are available. Then why mudra? Because there are some, first of all, the scientific fact. Our body emits electromagnetic power. It was scientifically proven by Kirlian photography. ये बहुत ही famous technology है. It was invented in 1970s. तो इससे ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि हमारी बॉडी से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती है। हमारे ऋषिज और योगी बहुत सालों से बोलते थे, पर उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। तो फोटोग्राफी से वो क्लियरली प्रूव हुआ। और आप में से किसी ने अगर ऑरा फोटोग्राफी की होगी तो आपको ये पता होगा कि ये कैप्चर होता है एक्चुअल में। ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल है, अभी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक रीजन। और ओवर लास्ट 17-18 days इन दिस वर्कशॉप वी हैव सीन कि बॉडी हैज इंट्रिंसिक पावर टू हील इटसेल्फ। हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म, सेल्फ हीलिंग सिस्टम। और योगीज एंड ऋषिज हैव कॉल्ड एज को क्रिएटर्स। हम लोग कहते हैं कॉन्टो लाइफ में, हम लोग यूजुअली कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं, एंड सो यू आर, एवरीबडी इज क्रिएटर। सो हम में वो क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव सोर्स ऑलरेडी है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज मुद्राज गिव अस फ्रीडम टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ विदाउट एनीवन्स हेल्प। नो डाउट शुरू में सीखने के लिए आपको हेल्प लगेगी, बट वंस यू नो, देन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, तो ये सिस्टम क्यों ना यूज किया जाए हमारे वेलबींग के लिए? एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग मुद्राज, व्हाई वी आर स्टडीइंग मुद्राज टुडे। Okay, I think this context is clear to everybody. So the basic why, what are mudras exactly? So मुद्रा जो वर्ड है उसका अगर संस्कृत वर्ड है, तो उसको अगर हम पार्ट में समझेंगे तो मुद मीन्स जॉय एंड द्रा मीन्स टू ड्रॉ फोर्थ।
So anything that draws joy, that is called as mudra, है ना. So मुद्रा का ये संस्कृत मीनिंग है. मुद्रास को योगांग कहा गया है. इट इज पार्ट ऑफ योगा. योगा का अंग है वो. देयर इज अ बुक कॉल्ड हठ योगा प्रदीपिका. हठ योगा का बहुत ही फेमस क्लासिकल बुक है. तो उसमें इसको योग का पार्ट कहा गया है. सो दे आर पार्ट ऑफ योगा. मुद्राज आर साइकोफिजियोलॉजिकल और साइको एनर्जेटिक लॉक्स. तो ये लॉक क्यों कह रहे हैं हम, जब हम मुद्राज डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज एक्चुअली अ लॉक. इट इज एक्चुअली अ स्विच that redirect the flow of energy. Science of mudras is based on 5 elements. 5 elements अभी हम सबको पता है. 5 पंचभूता या पंच महाभूता जो 5 elements है. Fire, air, space, earth and water. 5 elements है. 5 प्राणाज आर देयर जो हमारे बॉडी में रेगुलेट होते रहते हैं नाड़ी सिस्टम के थ्रू. और 3 दोषाज, 3 दोषाज, दिस टर्म कम फ्रॉम आयुर्वेदा. तो हमारी बॉडी 3 दोषाज में डिवाइडेड है, वात, पित्त और कफ. तो इन सबको मुद्रास कैसे हैंडल करती है वो आज हम देखने वाले हैं. ठीक है. हमारी हेल्थ डिपेंड करती है कि ये 5 एलिमेंट्स, 5 प्राणास, हाउ डू दे बिहेव इन आवर सिस्टम. इफ देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस एंड हार्मनी देन वी कैन से वी आर इन गुड हेल्दी कंडीशन. अगर वो बैलेंस नहीं है तो वी इनवाइट डिसीजेस. ठीक है. तो मुद्रास का मेन पर्पज ही है कि ये इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया जाए बॉडी में, है ना, टू अचीव गुड हेल्थ. ओके. सो यहाँ तक क्लियर. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? व्हाई, व्हाट, एनीवन? नो. ओके, फाइन. सो ये व्हाई और व्हाट तो हो गया. देन बट हाउ डू दे एक्चुअली वर्क, राइट? सो सुमन चिपळूणकर, इनकी एक बुक है मुद्रा की, मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है. दिस इज द बुक. तो इसमें मुझे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मिला कि व्हेन यू परफॉर्म मुद्रा, ब्रेन के कुछ सेंटर्स होते हैं, वहाँ तक सिग्नल जाता है और वहाँ से ब्रेन डायरेक्ट करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो प्योर ब्लड है, वो उस बॉडी पार्ट की तरफ ज़्यादा फ्लो होता है, सो दैट द हीलिंग स्टार्ट्स, यू नो. सो दिस इज मोस्ट सिंपल एंड साइंटिफिक डेफिनेशन कि मुद्रास कैसे काम करती है. ठीक है. व्हेन विल गो इनटू डिटेल्स वी विल सी कि एक्चुअली वो कौन सी ग्लैंड्स होती है जो ट्रिगर होती है जब हम मुद्रा यूज करते हैं. ठीक है. बट फॉर नाउ इन सिंपल टर्म्स दिस इज द साइंटिफिक रीजन हाउ दे वर्क. ओके, राइट. सो बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा. एक मिनट, लेट मी मूव दिस बार down. So benefits of mudra, there are so many benefits, but I'll just summarize the keywords. That mudras are universal, anyone can do it, irrespective of their belief system. You don't need to believe in anything. You don't have to be in particular location to do it. Any part of the world you can do it. Mudras are called as yogic injection. वो इंजेक्शन की तरह काम करती है. कुछ कुछ मुद्रास होती है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, इंस्टेंट इम्पैक्ट आता है उसका. कुछ मुद्रास को आपको 45 मिनट्स तक प्रैक्टिस करना पड़ता है. सो देयर इज अ वैरायटी. मुद्रास बिल्ड इम्यूनिटी. दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग व्हाई इट वर्क्स फॉर आवर हेल्थ. Mudras add to facial beauty. This is also one of the reasons why they are popular in lot of other streams of our Indian culture. There is a dedicated mudra for it. We will cover that mudra also. Mudras even help semi-conscious or unconscious person. Now, how is this possible? So let me share one interesting story from my own life. Recently, it happened. So we were out for a team event, and people were drinking, and someone drank too much and fall unconscious. And nobody had other details about that person. Then what to do? Then somebody told me, Mukul, can you heal? But you cannot heal person without his consent, right? ये healing का ethics है. ये आप किसी के पहले consent लेना पड़ता है कि does that person really want healing? नहीं तो intervention हो जाता है, which is not allowed. Then what to do? So what I did, मैंने सिर्फ उसको एक मुद्रा, वो unconscious था, वो लेटा हुआ था, 3 चेयर पे उसको लेटा दिया था. People were trying to figure out what to do. So I just did a very basic mudra और उसका हाथ ऐसे मैंने सीने पे उसके रख दिया इस मुद्रा में. वो 10 मिनट में वो बंदा उठ गया. So mudras
ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि आपको कॉन्शियस भी होने की जरूरत नहीं। आगे चल के हम देखेंगे कि मुद्रा, अगर आप सोते वक्त भी किसी मुद्रा में सो जाओगे ना, स्टिल इट वर्क्स। बच्चों से आपको कुछ कराना है तो आप रबर बैंड उंगलियों में लगा के भी वो मुद्रा कराई जा सकती है। इट इज दैट इफेक्टिव। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से मुद्रास कैन हेल्प इवन सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर्सन. Mudras are practiced independently. Once you learn, you can do on your own. You don't need anyone's support. Mudras offer greatest flexibility. ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस मुद्रा के बारे में, कि आप ये कभी भी कर सकते हो, चलते फिरते, ड्राइव करते हुए, टीवी देखते हुए, और इवन व्हेन स्लीपिंग. इट इज दैट फ्लेक्सिबल. ठीक है, नो डाउट एवरी मुद्रा कैनॉट बी डन दिस वे, बट जनरली जो बेसिक मुद्रा हम लोग सीखेंगे सिंपल है, वो आप कभी भी कर सकते हैं. ठीक है, so these are the benefits of mudra. There are many can be written, but I think this gives us a fairly good picture how comprehensive mudras are. Okay. तो बेसिक डूज एंड डोंट्स ऑफ मुद्राज वेरी सिंपल. मुद्राज बहुत ही जेंटली करनी होती है. फॉर एग्जांपल हम लोग हैंड जेस्चर से जो भी मुद्राज देखने वाले हैं, तो व्हेन वी टच फिंगर्स वी हैव टू टच इट जेंटली. ओके, ये आप रुद्राक्ष एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कैसे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे उंगलियों पे तो एनर्जी चेंज होने लगती है. अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो आप उससे कर सकते हैं कि पॉजिटिव प्राणिक और नेगेटिव प्राणिक कैसे चेंज होता है. तो प्रेशर अप्लाई नहीं करना है. बहुत ही रेयरली केसेस में होता है कि कोई मतलब कि जहाँ पे प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, वो इंटेंशनली, बट वेरी रेयरली. अदरवाइज मुद्रा एक जेंटल टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो यू हैव टू होल्ड योर फिंगर जेंटली. वो फर्म होनी चाहिए, टच करनी चाहिए, उतनी फर्म होनी चाहिए, बट यू डोंट नीड टू अप्लाई प्रेशर. ठीक है, whenever possible perform mudra with both hands. What happens over time, we tend to do neglect things and we start doing with only one hand. एक हाथ से कुछ कर रहे हो, सिर्फ एक हाथ से ही कर रहे हो, इट स्टिल वर्क्स, पर उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है. तो जनरली बोला जाता है कि डू इट विद बोथ हैंड्स. ठीक है, रिमेन हाइड्रेटेड टू गेट फुल बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा. क्योंकि ये बॉडी एनर्जी से रिलेटेड है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना जरूरी है. एंड दैट गोज विथ ऑल अदर फीलिंग मोडालिटीज. ठीक है, हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन मुद्राज. ये इतनी सिंपल चीज़ है ना कि शुरू में ना ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड वी डोंट प्रैक्टिस इट, एंड देन वी फील दैट अरे दिस डजंट वर्क. दिस इज वेरी नेचुरल एक्चुअली, बट इसलिए हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि हैव ट्रस्ट. इट वर्क्स फॉर एवरीबॉडी. आपको सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम उसको देना पड़ेगा. ठीक है, दीज आर द डूज. डोंट्स क्या है कि मुद्राज आर नॉट रिप्लेसमेंट फॉर मेडिसिन, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन. प्लीज नोट दिस कि मुद्राज किसी भी चीज को रिप्लेस करने के लिए नहीं. ओवर टाइम अगर आप इफ यू वॉक आउट ऑफ द इलनेस देन यू कैन स्टॉप मेडिसिन, बट अदरवाइज ये कभी भी नहीं कहा जाता कि मेडिसिन स्टॉप कर दो और आप सिर्फ मुद्रा करने लग जाओ. दिस इज नॉट द इंटेंशन. और ये सबसे रिस्की पार्ट होता है. जो भी मुद्रा सिखाते हो वो लोग हमेशा इस चीज़ से डरते हैं. तो मुझे इसलिए आप सबसे वो कंफर्मेशन चाहिए, प्रॉमिस चाहिए कि यू विल नॉट अब्यूज मुद्रा, you will not replace it with your ongoing medication if any. You will not replace it for exercise or nutrition. जो हम कर रहे हो हमें करते रहना है. दिस इज एड ऑन. ठीक है, am I clear in this? Can I get a thumbs up, or you can unmute and say you got it? You Yes. caught it. Yes. Yes, confirm. Yes. Yeah, got it. Thank you so much. Okay, so let's start with actual what is mudra. अब तक हमने सब इसका कॉन्टेक्स्ट सेट किया, बैकग्राउंड सेट किया कि मुद्रा क्या है, व्हाई, हाउ, व्हाट. ठीक है, तो मुद्रास कई टाइप की है. हमारी बॉडी के नोज, टेप, लिप्स, ईयर्स, टोज, फिंगर्स, इन सब से वो एनर्जी इमिट होती रहती है. तो इन सब का यूज करके मुद्रास किए जाते हैं. सो देर इज अ वैरायटी ऑफ मुद्रा दैट कैन बी डन. पर हमारा सेशन सिर्फ एक ही सेशन है, और जो इजी टू डू है वो है फिंगर्स, हैंड फिंगर्स यूज करके जो मुद्रा की जाती है, आज हम वो सीखेंगे. ठीक है, तो when we look at our hands we have 5 fingers most of us. तो ये जो 5 फिंगर्स होती है
और हमने जैसे शुरू में कहा कि मुद्राज आर बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स, 5 वायुज, 5 प्राणाज एंड 3 दोषाज, राइट। तो ये सब आप जैसे कि पिक्चर में बताया, ये पांचों उंगलियां they are dedicated for one element. Okay, so if you see finger, thumb is for fire, fire is Agni. Index finger is for air, Vayu. Middle finger is for space or Akash. The ring finger is for earth or Prithvi, and the little finger is for water or uh, जल हिंदी में। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करनी होगी और याद हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। बट दीज आर द बेसिक थिंग्स यू विल नीड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मुद्रा। क्योंकि जब हम बोलेंगे कि हम फायर एलिमेंट यूज करके कोई मुद्रा कर रहे हैं, तो फायर मतलब थंब, और हाथ का डिजाइन ही ऐसा है कि थंब इज द ओनली फिंगर विच कैन गेट इन टच विथ रेस्ट ऑफ द फिंगर्स इजीली, है ना। तो फायर element, the thumb is very important in mudras when you are performing using hand. Okay, ये एकदम माइंड में फिक्स कर लीजिए आप। थंब इज फायर एलिमेंट, इंडेक्स इज एयर एलिमेंट, मिडल फिंगर इज स्पेस एलिमेंट, रिंग फिंगर इज अर्थ एलिमेंट, एंड लिटिल फिंगर इज वाटर एलिमेंट और जल। ठीक है, एनी डाउट? ओके, ऑलराइट। नाउ पांच एलिमेंट हो गए। पांच एलिमेंट से एसोसिएटेड प्लैनेट्स भी बताए जाते हैं। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई जस्ट पुट इट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो वी विल नॉट, क्योंकि सम पीपल डिजाइन देयर साधनास बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग प्लैनेट्स। ठीक है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव साइंस, बट वी विल नॉट गो इन दैट पार्ट, बट आई हैव जस्ट लिस्टेड सो दैट यू नो। ठीक है, एंड ये जो फायर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स असाइन किए गए फिंगर्स को, ये रैंडम नहीं है, दैट यू विल रियलाइज। ठीक है, इट्स एक्चुअली साइंस। और जो 3 दोष हमने बोले थे जो आयुर्वेदा में कहे जाते हैं, दोष मतलब वो एज पर आयुर्वेदा all all of us fall into these 3 categories, our bodies, and they are called as dosha. There are some weaknesses in our bodies, and as per the doshas we should design our diet and everything around it. So जो वात प्रकृति का इंसान है, उसमें स्पेस और एयर एलिमेंट रहेगा डोमिनेंट, तो उसको किस चीज़ की साधना करनी चाहिए, एंड देयर इज अ होल साइंस देयर। बट विदाउट रेफरिंग टू दोज, वी विल सी कि जब हम मुद्रा करते हैं तो ये सब चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाती है। ये चीज़ें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा वात पित्त और कौन सी प्रकृति को ये अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज आई हैव मेंशन इट हियर। तो इन पांचों एलिमेंट्स में the most important element as far as mudra is concerned is fire। ठीक है, क्योंकि हमारा फिजियोलॉजिकल डिजाइन ही ऐसा है, बायोलॉजिकल डिजाइन ऐसा है कि थंब इज द एलिमेंट, थंब इज द बॉडी, थंब इज द फिंगर विच कैन टच ऑल अदर फिंगर्स इफेक्टिवली। रेस्ट दूसरी फिंगर्स आप एक दूसरे से जोड़ने जाओगे तो बहुत मेहनत है, तो नेचुरली नहीं आएगा। थंब का डिजाइन ऐसा है कि इट इज डिजाइन टू होल्ड और grab things like that. So fire is very important. Okay, fire element. Using fire element we control or balance other elements. कैसे? So if you look at the picture, जैसे कि the index finger which indicates air element, if you have to increase air element in your body, what you need to do is you need to put thumb at the base of that finger. इंडेक्स फिंगर के बेस में अगर मैं थंब रखता हूँ, दैट मीन्स द फायर इज helping air to grow, helping air element to grow. If I put my thumb, which is fire element, at the base of that finger, ठीक है, if I have to maintain balance of that element, कि मेरी बॉडी में एयर कम भी नहीं ज़्यादा नहीं, पर मुझे मेंटेन रखना है एयर एलिमेंट, what I'll do is I'll just touch the tip of that finger with thumb. ये दिखाई दे रहा है सबको? So टच किया, दिस इज बैलेंसिंग। अगर मैंने बेस में रखा है थंब को, तो I am saying I want to increase this air element in the body. And if I have to reduce that element in the body, what I'll do is
I will fold that finger and I'll cover that finger with thumb. That fire is controlling that element. दिख रहा है ना कैमरा में? It's very simple. ठीक है. So three things. Balance करना है तो क्या करेंगे? Thumb से उस finger को हम सिर्फ touch करेंगे. This is balance. Space balance करनी है तो space finger को हम middle में touch करेंगे. अर्थ को बैलेंस करना है तो अर्थ फिंगर को, और वाटर को बैलेंस करना है तो लिटिल फिंगर को टच करेंगे. दिस इज बैलेंस. ठीक है. अगर मुझे वाटर एलिमेंट बढ़ाना है तो व्हाट आई डू, आई विल पुश थंब एट द बेस ऑफ द लिटिल फिंगर. अगर अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है, मुझे वजन बढ़ाना है मेरा, तो आई विल कीप थंब एट द बेस ऑफ द अर्थ फिंगर. अगर स्पेस बढ़ानी है तो स्पेस के बॉटम में आई विल टच, एंड सेम विथ एयर. दिस इज बेसिक मुद्रा का. Any doubt in this? Please ask. मुझे एक डाउट है Yeah. मुकुल. सो हाउ विल यू कम टू नो कि हमें बैलेंस करना है या बढ़ाना है या कम करना है? We will see. We will see. Definitely. तो हर एक मुद्रा जब हम देखेंगे तो हर एक मुद्रा का एक पर्पज है. तो जब आपको पर्पज पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि अरे, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे अगर वेट बढ़ाना है तो मुझे अर्थ मुद्रा करनी पड़ेगी और अर्थ एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा. तो वेट बढ़ाने के लिए अदिति मुद्रा है. तो मैं थंब को मैं वहाँ पे रखूंगा तो अदिति मुद्रा हो जाएगी. तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुद्रा कर सकते हो. अगर आपको वेट घटाना है, वेट लॉस करना है, तो नेचुरली उस अर्थ एलिमेंट को आप सप्रेस करोगे विथ फायर एलिमेंट. ठीक है, ऐसे. तो दिस इज हाउ यू विल कम टू नो कि कौन सी मुद्रा करनी वंस वी लर्न. ओके, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. एनीबडी एल्स? मनोज जी, दीपक? No, I'm good, Mukul. Got it. ओके. मनीष स्टिल नॉट जॉइन ना? ठीक है, फाइन. तो ये बेसिक है. ठीक है, 5 एलिमेंट्स, 5 फिंगर्स. इसमें फायर का रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट दैट कि अदर एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं, बट फ्लेक्सिबिलिटी हमें फायर देता है. ठीक है. देर आर लॉट ऑफ अदर मुद्रास जिसमें ये एलिमेंट यूज नहीं होते, बट जो हम कवर करने वाले आज के कॉन्टेक्स्ट में, हियर फायर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल राइट. या, एंड the important thing about one more important thing about thumb element is कि thumb के जो टिप होता है इसमें there are what to say, there are nerve points which triggers our endocrine glands like pituitary gland, pineal gland. That's why the thumb is so powerful. And endocrine glands are the one of the most important glands in our body. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करती है. दिस ग्लैंड इज लेस एक्टिव देन द our overall body growth is very less. And if this gland is overactive, then the body growth is very big. So you will find, you see some people, right? Some people are very small, some people are very huge in stature. So why this happens? It is because of this pituitary gland. And pineal gland, all of us know, spirituality and in meditation, pineal gland is the most important gland. है ना? Once it is active, it is said कि the third eye gets activated, right? pineal gland के बारे में सुना है सबने? पता है ना? थोड़ा बहुत सुना होगा pineal gland, है ना? Okay. So that's why thumb is so important. Okay. And when we say कि, when we saw that slide कि how does it work, this is how it works. When we use thumb, when we touch the tips of fingers, this sends signal to our brain, and then accordingly the hormones and blood flow and everything gets redirected. Okay, this is how it works. Okay, so these are the mudras that we will see. 17 mudras are there. These are common mudras that all of us should do. Some are therapeutic, they are not for daily use.
I will mention which ones are those, but generally all are common mudras that we can do irrespective of our health condition. ठीक है? So let's go one by one. So Gyan Mudra, I think this is most popular mudra. All of us know. थंब एंड इंडेक्स फिंगर्स को साथ में लाना है। और मुद्रा का एक बेसिक है कि मुद्रा में जो फिंगर्स यूज होते हैं वो फिंगर्स छोड़ के बाकी सब फिंगर्स स्ट्रेट रहेंगे। जैसे इस मुद्रा में इंडेक्स और थंब फिंगर यूज हो रहा है, तो रिमेनिंग ऑल 3 फिंगर्स विल रिमेन स्ट्रेट। ठीक है, ये हमें फॉलो करना है रूल। ओके, शुरू में आपको तकलीफ आएगी, सबकी फिंगर स्ट्रेट नहीं होती है, बट दैट शुड बी द गोल कि बाकी फिंगर्स हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक है, सो नंबर 1 बेनिफिट ऑफ दिस मुद्रा इज, जैसे कि हमने कहा कि फायर और इंडेक्स इज विच एलिमेंट? एयर एलिमेंट। तो हम लोग जब इसको ऐसे टच कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग एयर एलिमेंट कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या बैलेंस कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? Balance. बैलेंस कर रहे हैं। परफेक्ट। तो यही होता है, व्हेन देयर इज एक्सेस एयर और लेस एयर वी गेट लॉट ऑफ थॉट्स। एयर इज एसोसिएटेड, वाई एसोसिएटेड विथ आवर थॉट्स। सो इसीलिए जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम इस ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। इसी को ज्ञान मुद्रा भी कहा गया। ध्यान मुद्रा अलग है, बट मेडिटेशन करते हैं जनरली हम इस मुद्रा में बैठते हैं, मोस्ट ऑफ अस। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि आपका माइंड जब शांत होता है तभी आप कुछ सीख सकते हो। इफ योर माइंड इज नॉइजी देन यू कैनॉट लर्न एनीथिंग। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मुद्रा ऑफ विजडम। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इससे एक्टिवेटेड होते हैं, जिससे ऑप्टिमल बॉडी ग्रोथ होती है। इससे फोकस इंप्रूव होता है क्योंकि हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, तो नेचुरली हमारा फोकस बढ़ जाता है। ओके, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये सब रिड्यूस करने के लिए ये मुद्रा बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपका ये माइंड पे काम हो रहा है डायरेक्टली, है ना। तो इनडायरेक्टली दिस ऑल दिस बेनिफिट्स कम, कि स्ट्रेस कम हो जाएगा, फियर कम हो जाएगी, एंड इट हेल्प्स इन अवेकनिंग इंट्यूशन, है ना। तो इंट्यूशन, एज वी अंडरस्टैंड राइट, कि ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, राइट। लेफ्ट ब्रेन इज एनालिटिकल लॉजिकल एंड राइट ब्रेन इज इंट्यूशनल, राइट। तो इंट्यूशन एक्टिवेट करने के लिए इस मुद्रा का बहुत योगदान है। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स है। ये कितने टाइम करने चाहिए? मिनिमम 15 मिनट्स। ठीक है, हायर साइड पे कोई इसका लिमिटेशन नहीं है, टाइम का भी कुछ नहीं है, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर आइडियल रूटीन कि आपको मुद्राज अगर डेली प्रैक्टिस करनी तो क्या आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये मुद्रा सबसे पहली आती है, यू स्टार्ट विथ दिस मुद्रा। ठीक है, स्टार्ट योर डे विथ दिस मुद्रा। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस? कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। second is आकाश मुद्रा। तो द मिडल फिंगर इज स्पेस एलिमेंट, राइट। तो इसी को आकाश कहते हैं, कुछ लोग इसको ईथर भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर इंडिकेटिंग द सेम एलिमेंट एंड सेम फिंगर। ठीक है, तो आकाश एलिमेंट को आपको बैलेंस करना है। जब आप बैलेंस करते हो देन इट इज कॉल्ड एज आकाश मुद्रा। ओके, हम लोग ये सब बेसिक मुद्रा, इसमें बैलेंसिंग होता है। ठीक है, जस्ट फर्स्ट 4-5 जो भी हमारे 4 फिंगर्स की जो भी मुद्रा है वो सब बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमने अभी हम लोग पौष्टिकम वर्कशॉप में देखा ही हमने कि स्पेस एलिमेंट इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, राइट। अगर स्पेस नहीं आपकी बॉडी में तो लॉट ऑफ थिंग्स गेट इम्पैक्टेड। दैट्स व्हाई दिस मुद्रा इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफाइंग मुद्रा, है ना। तो इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। जब आप कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो कैसा डल फील होता है ना, क्योंकि स्पेस कम हो गई बॉडी में, है ना। तो वो डलनेस, हेवीनेस ओवरकम करने के लिए भी आकाश मुद्रा यूज की जाती है। ठीक है, हेल्प्स टू रिलीव कंजेशन एंड पेन इन हेड ड्यू टू माइग्रेन ऑन साइनसाइटिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और अचानक से हेडेक होने लगता है, स्पेशली जिनको माइग्रेन की शिकायत होती है उन लोगों का तो ये
डेली एक्सपीरियंस होता है कि कभी भी गाड़ी चला रहे हेडेक हो स्टार्ट हो जाता है, धूप से एक्सपोज हो गए बहुत ही ज़्यादा तो हेडेक होने लगता है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप तुरंत तो डॉक्टर के पास भाग नहीं सकते, राइट? और ऐसे भी नहीं कि हम दवाएं जेब में लेके घूमते हैं। देन व्हाट टू डू? तो उस केस में ये मुद्रा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा साइंस का ये खासियत है कि ये आपके पास हर वक्त अवेलेबल है ना? तो आप कुछ भी कहीं पे भी हो और आपके 2 बज रहे तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे? इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। देन व्हाट टू? सो मुद्रा को मैं एकदम ट्रू फ्रेंड मानता हूँ कि इट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, आई सी इट एज अ फ्रेंड, डिवाइन फ्रेंड। तो आप भी जब आप यूज करने लगोगे तो आपको इसका इफेक्टिवनेस और इसका फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगा। ठीक है, मूविंग ऑन, इट हेल्प्स इन मेडिटेशन, नो डाउट, स्टिमुलेट्स नोबल थॉट्स। जब आपके नॉइजी थॉट्स जब सेटल होने लगते हैं तो नेचुरली हम हमारे कोर से कनेक्ट होते हैं। हम कहते हैं वी कनेक्ट विद आवर ट्रू सेल्फ। तो दैट्स वाई एंड फ्रॉम देयर वी गेट नोबल थॉट्स। और ऐसा कहा जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनको जो साइंटिफिक थॉट्स आते हैं, जो साइंटिफिक आइडियाज आती है वो तब आती है जब उनका माइंड बहुत शांत हो जाता है ना? ऐसा कहते हैं कि जब हमारा इंडिविजुअल माइंड शांत हो जाता है देन वी कनेक्ट विद द कॉस्मिक माइंड। तो फिर वहाँ से वो इंसाइट आती है, नए क्रिएशन की इंसाइट आती है। तो ऐसा कई बार होता है कि दुनिया के दो कोने में सेम आइडिया आया दो साइंटिस्ट को, और जिसने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया उसका नाम हिस्ट्री में आ जाता है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द कॉस्मिक माइंड। जो भी उस कॉस्मिक माइंड को टैप कर लेता है दे कैन डाउनलोड दैट आइडिया, है ना? तो इसलिए मेडिटेशन सो इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन में ये मुद्रा भी आप कर सकते हो जब आपको कुछ इंसाइट चाहिए। ठीक है, हेल्प्स टू डील विद कैल्शियम डिफिशिएंसीज, क्योंकि एज वी सॉ ये इंटरनल बॉडी एनर्जीज, ब्लड फ्लो सबको मैनेज करता है, ग्लैंड्स के सिक्रीशन को ये एक्टिवेट करता है। तो इससे बोन्स और टीथ के जो कैल्शियम डिफिशिएंसीज होती है वो मेंटेन होती है। ठीक है, एंड टू मेक इट मोर पावरफुल देयर इज वन मोर मुद्रा विच इज लाइक एड ऑन मुद्रा दैट वी विल सी। उसके साथ जब हम करते हैं तो इसका इफिशिएंसी और बढ़ जाता है। ठीक है, हेल्प्स टू रिलीज लॉक्ड जॉज ड्यू टू यॉर्निंग। यह भी वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कई आप हम लोग मतलब देखते हैं, मतलब कि जब हम यॉर्न करते हैं तो जनरली ऐसे हम भी फ्लिप आवर फिंगर्स, है ना? तो ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कुछ कुछ लोगों का जॉ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि व्हेन दे यॉर्न, व्हेन दे ओपन देयर जॉ वाइड ओपन, इट गेट्स लॉक्ड समटाइम्स। तो लॉक नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ये दो फिंगर्स यूज की जाती है। जैसे चुटकी बजाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना तो इसमें ये यूजफुल है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। प्रिवेंट जेट लैग ये परफॉर्म ड्यूरिंग फ्लाइट। इसके इम्पैक्ट है इतने प्रैक्टिकल यूसेज है। जो भी ये कभी ट्राई करना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट आई एम श्योर इट विल वर्क। ट्रैवल करते वक्त ही आपको वो मुद्रा करनी है ताकि व्हेन यू गेट डाउन यू डोंट फील द जेट लैग। हेल्प्स टू बैलेंस बॉडी व्हाइल वॉकिंग, है ना? कभी कभी क्या होता है कि हमारा बिकॉज ऑफ वेट इश्यूज और समथिंग हमारा बैलेंस जाता है चलते चलते, और मे बी समटाइम्स द टेरेन इज नॉट फ्लैट इनफ, डिफिकल्ट है तो जाता है। तो वी कैन डू आकाश मुद्रा एंड देन वॉक, चलते चलते कर सकते हैं। ठीक है, दिस आर द बेनिफिट्स। और कितना करना है? ये 45 मिनट्स करना है डेली। ठीक है, शुरू में आप एट अ स्टेज 45 मिनट्स नहीं कर सकते, तो 15-15 मिनट के आप 3 बार कर सकते हो इसको, 3 स्लॉट में। ठीक है, और इसका भी हायर साइड पे कोई लिमिट नहीं कि आप कितना कर सकते हैं, कितना भी कर सकते हैं। बट आपको अगर बेनिफिट्स देखने हैं तो 45 मिनट्स कीजिए डेली, 15-15 मिनट के स्टेज में कीजिए। और मुद्रा करते वक्त हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आपके फिंगर्स में पेन होने लगे तो देन रिलीज दैट मुद्रा। ठीक है, फिंगर्स को थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए एंड देन अगेन स्टार्ट मुद्रा, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल टेक्नोलॉजी है। यू हैव टू डू इट विथ जेंटलनेस एंड ग्रेस। ठीक है, स्ट्रेस नहीं देना है कि शुरू में जैसे मैंने बताया कि जो फिंगर्स इन्वॉल्व नहीं है मुद्रा में, जैसे कि आकाश मुद्रा है, इसमें एयर फिंगर इन्वॉल्व नहीं है, अर्थ फिंगर, वाटर फिंगर इन्वॉल्व नहीं, तो वो स्ट्रेट होनी चाहिए। पर शुरू में आपके नहीं रहेंगे तो डोंट पुट मच प्रेशर, बट हैव इंटेंशन कि उसको आपको ओवर टाइम सीधा करना है। ठीक है,
बट अगर पेन होने लगे तो रिलीज मुद्रा, थोड़ा ब्रेक लो, 1-2 मिनट का, देन यू स्टार्ट अगेन. एम आई क्लियर? ओके, मूविंग ऑन. Next finger is Prithvi Mudra, the ring finger, very important finger. This is where we wear rings, right? So that's why it is called as ring finger. तो thumb और ring finger को जब हम इस तरह से टच करते हैं तो अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है ना? तो दिस इज कॉल्ड एज पृथ्वी मुद्रा और मुद्रा ऑफ ब्यूटी. मुद्रा ऑफ ब्यूटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप ये हमारे हर बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करता है. So when we balance this element, so naturally the excess fat gets reduced. Facial features become sharp. The skin tone improves. All those जो physical benefits है, you get benefits by this mudra. That's why it is called as mudra of beauty, है ना? और जैसे हम तो जानते हैं कि ब्यूटी का हमारे हैप्पीनेस पे और सेटिस्फैक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. All of us want to look good, right? क्योंकि ये हमें contentment देता है, happiness देता है कि we are looking good. So in that context, Earth Mudra is beauty mudra. Very easy to do. All of us can do. ठीक है. जब हमारे कुछ हमें कट जाता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो along with medication, of course, if you do this mudra, then it helps in healing that wound fast. ठीक है. तो अर्थ मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर लॉस और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कैन बी ट्रीटेड. ये आप ट्राई करके देखिए. इसके लिए सेम आपको 45 मिनट्स करना पड़ेगा डेली. अगेन 15-15 मिनट के गैप में करना है, एक साथ आप कर नहीं पाओगे. अर्थ मुद्रा में ज़्यादा पेन होती है क्योंकि फिंगर्स लोकेशन वाइज थोड़े दूर है थंब से, तो इट पुट्स सम प्रेशर ऑन यू, है ना? तो स्लोली प्रैक्टिस कीजिए. और any question, any doubt? Any particular position we have to sit and do it, or you can stand? Or... किसी भी पोजीशन में कर सकते हो. आइडियली शुरू में प्रैक्टिस करनी तो बैठ के कर सकते हो आप. ठीक है. जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि इस मुद्रा के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है. अगर ये बहुत ही सिंपल है, जो सिर्फ जो हमारी मेन फिंगर से एसोसिएटेड जो मुद्रा जो सिंपल मुद्रा है, जो हम कभी भी कर सकते हैं. ठीक है. इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं. ठीक है. मैं तो कभी कभी ड्राइव करते करते भी कर लेता हूँ. अगर याद रहा मुझे तो ड्राइव करते करते भी कर लेता हूँ, या वॉक करते करते भी कर सकते हैं. ओके. But Mukul, I have one question. Like the other three fingers, तो वो जॉइंट ही होने चाहिए कि वो ऐसे अलग अलग भी हो सकते हैं? जॉइंट होने चाहिए, एज शोन इन द फिगर, राइट? हाँ, राइट. You see all this is my hand only, okay? For copyright purposes, I haven't used any image from the books, so bear with the photography. But as you can see, fingers are joined. ये शुरू में नहीं होगा, as I'm जॉइंट रखने का कोई सिग्निफिकेंस है, और जॉइंट नहीं रहेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट है? I don't know for sure, पर इंस्ट्रक्शंस में तो ये मेंशन होता है कि बाकी के फिंगर स्ट्रेट होने चाहिए और वो जॉइंट होने चाहिए. देयर आर सम मुद्रास जिसमें फिंगर्स जॉइंट नहीं होने चाहिए. देयर हैज टू बी स्पेस बिटवीन द टू फिंगर्स, वो हम लोग देखेंगे आगे. बट रेस्ट अदर ऑल मुद्रास फिंगर्स शुड बी क्लोज. ओके, थैंक यू. ठीक है. शुरू में नहीं हो रहे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट हैव दैट इंटेंशन कि हमें स्ट्रेट रखने और जॉइंट रखने. ठीक है. सो ओवर प्रैक्टिस इट विल हैपन, एंड इट हैपन्स फास्ट. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. फिंगर्स गेट दैट फ्लेक्सिबिलिटी. ओके. तो वरुण मुद्रा नेक्स्ट. द लिटिल फिंगर इज अवर वाटर एलिमेंट. इसको वरुण मुद्रा कहा जाता है. दिस इज मुद्रा ऑफ यूथफुलनेस, है ना? अगर आपको फॉर एवर यंग दिखना है तो डू दिस मुद्रा, बिकॉज इट बैलेंसेस वाटर एलिमेंट. और एज वी नो 70-72% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर ओनली. So we are nothing but a water bottle, ऐसा कहा जाता है. So if we manage this mega element well, then we anyway manage our health. That's why this is called as mudra of youthfulness. ठीक है. तो ये सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है. और हाइड्रेशन जब होता है
तो सेल रेजुविनेशन भी अच्छा होता है. हेल्प्स टू रिकवर फ्रॉम ड्राइनेस ऑफ माउथ. बहुत लोगों को ये शिकायत होती है ड्राइनेस ऑफ द आईज कि प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल के हम स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम कंटिन्यूस देखते रहते हैं. यू फॉरगेट टू ब्लिंक तो आईज ड्राई हो जाती है और स्क्रीन ड्राइनेस हमें पता ही है. तो इन सब में ये चीज़ हेल्प करती है वरुण मुद्रा. ठीक है. अगर एक्सीडेंट्स में कोई अनकॉन्शियस हो जाए या सनस्ट्रोक की वजह से हो जाए या क्राउड फोबिया की वजह से कोई अनकॉन्शियस हो जाए तो उसमें भी ये चीज़ हेल्प करती है वरुण मुद्रा. ठीक है. हेल्प्स इन रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ब्लड. हेल्प्स इन ओवरकमिंग एनीमिया. लेडीज़ में ये डिफिशिएंसी जनरली ज़्यादा होती है. क्रैम्प्स, ड्राई कप्स, क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में तो तब भी वरुण मुद्रा हेल्प करती है. हेल्प्स टू रिकवर हार्मोनल डिफिशिएंसीज. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर वो बेसिक एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए कि फूड के बिना हम रह सकते पर पानी के बिना रह नहीं सकते. राइट. तो बहुत सारी फास्टिंग में भी वाटर इज अलाउड. You know, nothing can add more to it. So water is such an important element, and that's why this mudra is so important. And that's why it is called as a mudra of youthfulness. ठीक है. कि आप अगर हाइड्रेटेड हो तो और ये मुद्रा कर रहे हो तो एलिमेंट प्रॉपरली बैलेंस होगा. बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वाटर एलिमेंट इन द बॉडी तो फिर सोडियम लेवल्स गिरने लगते हैं. इट अफेक्ट्स ब्रेन. सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ड्यूरेशन सेम 45 minutes डेली. Okay. If you can't do it in one stretch, then divide in 15 minutes sets. 3 sets you can do. Now अभी फिफ्थ मुद्रा है प्राण मुद्रा. ठीक है. अभी यहाँ पे हम we will use more than 2 fingers. ठीक है. And प्राण मुद्रा is very very crucial, vital, important mudra because this mudra, as the name suggests, it regulates the flow of prana itself. है ना. And 3 fingers are used. That means 3 elements are involved here. Which one? Fire, earth, and water. This constitutes majority of our body elements. So that's why this is very very important mudra, and this is supplemental. कि अगर किसी मुद्रा की आपको इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो वो मुद्रा करने के बाद आप प्राण मुद्रा कर लो. ठीक है. तो हर मुद्रा की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी. और यू कैन डू प्राण मुद्रा जस्ट लाइक दैट. ठीक है. और आप जब करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि 15 मिनट करना भी कितना मुश्किल है क्योंकि दोनों फिंगर्स जो है वो दे आर फारदेस्ट फ्रॉम थंब लोकेशन वाइज. तो करना शुरू में आपको डिफिकल्ट होगा बट वंस यू प्रैक्टिस इट विल बिकम इजी एंड देन यू विल फाइंड इट इज वेरी नेचुरल टू डू. ठीक है. As the name suggests, this mudra starts flow of vital energy in your body. तो वाइटल एनर्जी जब आप में आ जाती है तो नेचुरली आपका थकान जो क्रॉनिक फटीग है वो रिमूव होता है. इंड्योरेंस आपका बढ़ता है. स्टैमिना आपका बढ़ता है. आई एलिमेंट्स के लिए ये मुद्रा बहुत हेल्प करती है. मुझे इसने काफ़ी हेल्प किया. शुरू में मेरी आंखें हमेशा लाल होती थी बिकॉज ऑफ द डस्ट एलर्जी. तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस मुद्रा. तो इसने मुझे हेल्प किया. तो आई एलिमेंट्स जो भी है उसमें ये बहुत हेल्प करती है. दैट आई नो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. हेल्प्स टू केयर नमनेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. कुछ लोगों को होता है कि फ्रोजन शोल्डर्स और फ्रोजन आर्म्स. कुछ ना कुछ कोई ना कोई बॉडी का एक पार्ट होता है जहाँ पे नमनेस होती है. वो नमनेस क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राणा ही नहीं फ्लो हो रहा है. तो इन दैट केस ऑल्सो दिस हेल्प्स. एनहांसेस इफिशिएंसी ऑफ थेरोपैटिक मुद्रा. जैसे मैंने आपको कहा कि ये मुद्रा आप सप्लीमेंट कर सकते हो. जो थेरोपैटिक मुद्रा है जो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिजाइन की गई मुद्रा है उसको थेरोपैटिक मुद्रा होती है. वो थेरेपी होती है. तो वो मुद्रा करने के बाद आप प्राण मुद्रा कर सकते हो उसके बाद. तो इससे आपका हीलिंग बहुत फास्ट होता है. तो ये इस मुद्रा की खासियत है. ठीक है. एनी काइंड ऑफ क्रैम्प्स इन मसल और पेन इन द लेग्स प्राण मुद्रा करेंगे तो प्राणा विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ मच बेटर वे. तो पेन रिमूवल का भी ये काम करता है. ठीक है. ये 15 मिनट ही करना है डेली. और ज़्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि फिंगर्स पे स्ट्रेस आने लगता है. ठीक है. शुरू में तो आप 1-2 मिनट ही कर पाओगे. यू ट्राई डूइंग इट. अभी से स्टार्ट कर लो. आप बैठे हो अभी तो लेट्स ट्राई डूइंग इट. आपको पता चलेगा.
ठीक है. सो प्राण मुद्रा, दिस इज कॉल्ड एज मुद्रा ऑफ स्ट्रेंथ. ये आप में स्ट्रेंथ भर देती है. जो भी आप मुद्रा करोगे उसके साथ आप प्राण मुद्रा करो, आपका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. सो दिस गिव्स यू स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई दिस इज मुद्रा ऑफ स्ट्रेंथ. एनी क्वेश्चन? Okay, moving on. Apan mudra. Okay, now जो मिडल टू फिंगर्स है, मिडल फिंगर एंड आवर फिंगर एंड थंब, इससे ये मुद्रा बनती है. यू कैन सी. Why this mudra is also called as savior mudra? Why? Because it facilitates expulsion of waste from the body in the form of sweat, urine, and feces. Right? So we can understand why this is called as savior mudra. क्योंकि अगर टॉक्सिन्स और वेस्ट अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो वी गेट इनटू डिसीजेस. ये हमने देखा है अभी, आतिन ने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट. तो एक्सपल्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर सम रीजन इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन अपान मुद्रा कैन सेव यू. दैट्स व्हाई इट इज सेवियर मुद्रा. improves flow of perspiration, urine and stool, helps to overcome constipation, piles, stomach pain. स्टमक पेन में ये बहुत हेल्प करती है. वो कि समझ लो सिनेरियो कि आप कुछ काम कर रहे हो और सडनली आपको पेट दर्द होने लगेगा, देन व्हाट विल यू डू, राइट? इमीडिएटली डॉक्टर के पास भाग नहीं सकते. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या करते हो, तो आप अपान मुद्रा कीजिए. ठीक है. वोमिटिंग में भी हेल्प करता है. हिकअप्स, ऐसा जनरली होता है कि किसी पर्टिकुलर हमें कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, प्रेजेंटेशन के लिए जाना है और हिकअप्स आने शुरू हो जाते हैं. तो हिचकियाती, तो हमें पता है कि इसका कोई भी ऐसा रामबाण इलाज नहीं है कि पानी पी लिया, सांस रोक ली तो हिचकी अचानक से चली जाएगी. तो इन दैट केस अपान मुद्रा हेल्प्स. अपान मुद्रा को भी आपको टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल, बट दिस हेल्प्स. ये याद रखिएगा हमेशा. इट्स वेरी इजी, वेरी नेचुरल मुद्रा है ना, अपान मुद्रा. मिडल के 2 फिंगर्स एंड थंब. हेल्प्स इन नेचुरल डिलीवरी ऑफ बेबीज. ये डॉक्टर्स जो मुद्रा या योगिक बैकग्राउंड से वो हमेशा रिकमेंड करते हैं. हेल्प फाइन डायबिटीज इन प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ प्राण मुद्रा. जैसे कि मैंने पहले बताया, प्राण मुद्रा के साथ जब आप बाकी की मुद्रा करते हो तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है मुद्रा की. तो ये भी 45 मिनट्स करना है डेली. ठीक है. नेक्स्ट है शून्य मुद्रा. ठीक है. शून्य मतलब जो स्पेस एलिमेंट है हम उसको शून्य कर रहे हैं. स्पेस एलिमेंट जो मिडल फिंगर वो हमने थंब के बेस में लाया एंड थंब इज कवरिंग दैट एलिमेंट, है ना. सो दिस इज कॉल्ड एज शून्य मुद्रा, कि हम जीरो कर रहे हैं सबको, स्पेस को जीरो कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज फॉर दिस इज टू रिड्यूस द एक्सेसिव आकाश ऑफ स्पेस एलिमेंट. जो हमने बेसिक्स में पढ़ा कि कोई एलिमेंट को अगर हमें कम करना है तो वी bring that finger to the base of the thumb and we cover back of that finger with thumb. So literally it means reducing the space element. Helps to subside ear aches. कान में जब दर्द होता है तो बहुत पेनफुल होता है वो, और ऐसे केस में हम ये मुद्रा कर सकते हैं. एनी issues related to ears can be cured with this mudra, Shunya mudra, and supplemented with Pran mudra. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थेरोपैटिक मुद्रा. हेल्प्स टू केयर डेफनेस ऑल्सो. इसका एक्सटेंड अगर प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस की जाए तो डेफनेस भी इससे क्योर हो सकती है टू सम एक्सटेंट. हेल्प्स इन वर्टिगो प्रॉब्लम, कार्डियक वीकनेस. कुछ लोगों को वर्टिगो इश्यूज होते हैं कि जब वो ऊंचाई पे जाते हैं बिल्डिंग्स में या किसी हिल स्टेशन पे, ऊंचाई पे जाने पर उनको चक्कर आने लगते हैं लोगों को. तो इट्स बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस्ड आकाश एलिमेंट. तो उसको बैलेंस किया जा सकता है शून्य मुद्रा से. ठीक है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मुद्रा. ड्यूरेशन 45 मिनट्स डेली. डू इट if you want to deal with these ailments. Otherwise this is not required. Okay. Next is ध्यान मुद्रा. ध्यान मुद्रा के दो तरीके हैं. डिफरेंट पीपल प्रैक्टिस इट डिफरेंटली. तो जो पहला फोटोग्राफ पिक्चर है जहाँ में सिंपली आप दो राइट palm is on the left palm and thumbs are touching each other. Very simple, very natural mudra. I do dhyan in this mudra only. Okay. Or second option is do Gyan mudra while keeping palms in the same position.
सो थम्स पहली पोजीशन में, पहले ऑप्शन में किसी थम्स टच करो, या फिर ऑप्शन है कि आपको अगर ज़्यादा ग्रेसफुल दिखना है, इफ़ यू आर टेकिंग फोटोग्राफ्स, ज़्यादा थोड़ा आर्टिस्टिक दिखना है, तो आप सेकंड ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, बोथ हैव सेम इफेक्ट। और इसीलिए इसको समाधि मुद्रा कहा जाता है कि जब आप मेडिटेशन में ये मुद्रा में बैठते हो तो आप अपने गौतम बुद्ध के जितने भी आप मूर्तियाँ देखोगे या जो भी बड़े बड़े योगी थे वो इस मुद्रा में बैठते हैं, ध्यान मुद्रा में। तो ये समाधि तक आपको हेल्प करती है, समाधि के स्टेट तक जाने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज समाधि मुद्रा। ओके। और इस मुद्रा को करने के लिए बोला जाता है कि आप पद्मासन में बैठो। पद्मासन पूरा आप नहीं कर सकते तो अर्ध पद्मासन, जैसे मैं बैठा हुआ अर्ध पद्मासन में, ये मेरे लिए नेचुरल है तो मैं ये करता हूँ। या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हो, नेचुरल जैसे बैठते हैं क्रॉस लेग करके। ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो पाम होता है उसमें हार्ट रिलेटेड नर्व्स होते हैं, और जो बैक ऑफ द हैंड होता है उसमें स्पाइन रिलेटेड नर्व्स होती है। तो ये दोनों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम हमारा सही है तो हम काफ़ी टाइम तक इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। तो ये मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि मसल्स स्ट्रेंथ होते हैं इससे, मेंटेन रेगुलर ब्लड प्रेशर। नेचुरली आप ध्यान कर रहे हो तो आप में पीस आता है, ट्रैंक्विलिटी आती है। स्लीपनेसनेस को कम करना है तो ध्यान मुद्रा इज इफेक्टिव। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो लोग इस मुद्रा का यूज़ करें, उनको इमिडिएटली कुछ एक हफ्ते में ही पता चल जाए कि स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ द स्लीप इज इम्प्रूव। और जस्ट एक एड ऑन, अगर बहुत लोगों को आज के जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि स्लीप, द क्वालिटी ऑफ द स्लीप हैज़ रिड्यूस। तो ये मुद्रा डेफिनेटली हेल्प करती है। और एक चीज़ मैंने ऐड की कि मैं रात को सोते वक्त बेड के पास एक छोटा सा दिया लगाता हूँ। बहुत ही छोटी जोत होती है उसकी, जिससे थोड़ा सा लाइट, फायर एलिमेंट रहे रूम में। इट हेल्प्स इन योर क्वालिटी ऑफ द स्लीप। ये ट्राई करना आप लोग। ठीक है। तो ध्यान मुद्रा मेमोरी में भी ये हेल्प करता है, टू रिटेन मेमोरी, क्योंकि ये डायरेक्टली जैसे कहा कि पांच में जो नर्व सेंटर हो डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। मेंटल डिप्रेशन में फाइट करने के लिए, क्योंकि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ ही बढ़ जाती है, तो यू कैन फाइट डिप्रेशन। प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस हेल्प टू रीच स्टेट ऑफ ब्लिस, एज वी नो मेडिटेशन का वो पर्पज ही है। तो मिनिमम 15 मिनट हमें ये प्रैक्टिस करनी डेली, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। आई थिंक वी आर अबाउट टाइम, और मुद्रा कवर करनी बाकी। तो should we extend the session or should we continue tomorrow? What do you suggest, guys? We can go up to 8:30 because 8:30 I'll have to leave. हाँ, तो 8:30 तो हो ही गया, अभी सिर्फ एक ही मिनट है, तो rather we pause here, take some question and continue tomorrow. बहुत सारे बचे हैं तो कंटिन्यू करते हैं बाद में ना, नेक्स्ट सेशन। हाँ, क्योंकि मैं वो फास्ट गो थ्रू नहीं करना चाहता, क्योंकि once you understand then it will be easy to follow, है ना। और आगे की मुद्रास थोड़ी कंपोजिट है, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आज तक जो हमने कवर किया, तो उसमें कुछ डाउट है आपको किसी मुद्रा में? This has to be done with both the hands or one बोथ hand? हैंड्स, बोथ हैंड्स, ऑल मुद्रास बोथ हैंड्स। सिर्फ जो थेरेपी के लिए यूज होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वायु मुद्रा है, वो जनरली जब बॉडी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो वो मुद्रा की जाती है। तो अगर आपके लेफ्ट हैंड में पेन है तो यू डू मुद्रा विथ राइट हैंड, बट ये एक्सेप्शंस है। ठीक है। Okay. इसलिए मैंने जो डूज लिखा था ना, उसमें ये लिखा था कि व्हेन यूर पॉसिबल परफॉर्म मुद्रा विद बोथ हैंड्स, जो सेकंड पॉइंट। Okay. And simultaneously. साइमल्टेनियसली, यस। Okay. Got it. ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स मुद्राज भी होते हैं जिसमें आप राइट हैंड से अलग मुद्रा करते हो और लेफ्ट हैंड से अलग मुद्रा करते हो, वो मुद्राज अलग होती है। ठीक है।
बट जो मुद्रास हम सीख रहे हैं इसमें हमको दोनों हाथ से करना है एज मच एज पॉसिबल इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अदरवाइज सिंगल हैंड से भी इफेक्ट आता ही है, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं मिलेगा, पर हम टाइम स्पेंड करने वाले उस पर, तो इट्स बेटर टू डू इट प्रॉपर वे। So effective will be both the hands if we do it simultaneously. विच वन? Effective तभी होगा जब ये दोनों हाथ से करेंगे। यस यस। Got it. Atin, any thoughts? ठीक है, okay, so let's pause here and we will meet tomorrow again. Thank you so much. I hope this was helpful. If there are any questions, please ask in the group. Okay, and start practicing, most importantly. Yes. All right, thank you, see you tomorrow. Thank you, Thank you. Mukul ji. Thank you. Thank you, bye. Thank you. Bye.